लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। तो आज हम एक नई चीज़ सीखते हैं। जैसे देखिए 9th 10th 12th जो भी हो, आप यहाँ से संयोजकता से तो आपका परिचय 9th से शुरू हो जाता है और पूरा 12th तक मतलब संयोजकता तो बार बार आपके सामने आएगी ही, क्योंकि हम कोई भी संयोजकता की परिभाषा ही होती है किसी तत्व की दूसरे तत्व से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। यानी जो हम तत्वों को जोड़कर यौगिक बनाते हैं तो वो तत्व जिससे जुड़ते हैं ना वो हमारी संयोजकता ही होती है। संयोजकता ही दो तत्वों के जोड़ने का कारण बनती है। तो अब मान लीजिए हम, ये तो हमारी परिभाषा हो गई, अब हमें कोई यौगिक दे दे और उसमें पूछे कि आप इसमें इस तत्व की संयोजकता बताइए, इस तत्व की संयोजकता बताइए, तो उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जब से सबसे पहले अगर कोई मतलब छोटा छोटा यौगिक दिया है, जैसे हमारा NaCl दे दिया, MgCl2 दे दिया, यहाँ से HCl दे दिया, ये सारी ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से अगर आप देखें CaOH का वाइज, तो यहाँ पे आप इन तत्वों में तिर्यक गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी संख्या 1 है और इसकी भी संख्या 1 है, तो यहाँ पे आपको 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से संयोजकता क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो यहाँ से इसकी भी संयोजकता 1 होगी और इसकी भी संयोजकता 1 होगी। अगर हम इसमें भी लें तो यहाँ पे भी इनकी संख्या कितनी है, 1 ही है और यहाँ पे इनकी भी संख्या 1 ही है, तो यहाँ भी हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी संयोजकता 1 ही मिलेगी। और यहाँ से तो वो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस माइनस में, और आपको इतना पता होगा कि कोई भी तत्व कब जुड़ता है, जब वो अपोजिट आयंस हो। तो यहाँ से अपोजिट आयंस, इतना मतलब तत्वों के बारे में पढ़ने के बाद ही हम संयोजकता निकालते हैं। तो हमने इस चैनल पे पूरा तत्वों का वर्गीकरण, तत्व क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कर ली है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाला है। तो ये बस हम संयोजकता फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसकी कितनी होगी। यहाँ पे देखिए अगर MgCl2 है तो यहाँ पे हम Mg की संख्या कितनी है, 1 और Cl की संख्या 2, तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी जो हमारी Mg की संयोजकता होगी वो 2 होगी और क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। ये तो हो गया हमारे छोटे छोटे जो तत्व दिए रहते हैं उनमें हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। जैसे हमारा KOH हो गया, तो यहाँ पे कैल्शियम की अगर हम KOH लें, ये हमारा ट्वाइस है, तो अगर हम कैल्शियम की संयोजकता यहाँ निकालनी है तो कैल्शियम की संख्या 1 है और ये जो हमारा OH है ये कितना है, 2 है, तो यहाँ भी हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे कैल्शियम की संयोजकता कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। लेकिन अब ये हर जगह तो लागू नहीं होती ना। अब देखिए मान लीजिए हम कोई बड़ा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया H2SO4 और इसमें हमसे पूछ दिया जाता है कि आप सल्फर की बताइए संयोजकता। अब यहाँ से पूरा दिमाग लगाते हैं अब सल्फर की कैसे निकालें। तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है, तत्व पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी किया है, तो आपको इतना तो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन जो हमारे मतलब मेन तत्व होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, इन सबों की संयोजकता आपको पता ही होगी। जैसे हमारी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, +1, ऑक्सीजन की संयोजकता -2, यहाँ से जनरली होती है। इसके लिए आपको इतना याद रखना होगा। देखिए इसमें से किसी सेंट्रल एटम की ही पूछता है, अब सल्फर की बताओ। वैसे तो सल्फर की भी माइनस हम 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए पूछा जाता है कि सल्फर की संयोजकता हमेशा -2 तो होती नहीं है, क्योंकि वो +1 से प्लस यहाँ 6 तक शो कर सकते हैं। तो इसमें अब हम निकालते हैं कि आखिर जब ये जुड़ा है सल्फर तो कितनी संयोजकता से जुड़ा है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो हम सिंपल यहाँ पे रखेंगे कि हाइड्रोजन की संयोजकता जो भी हो +1, और उसके बाद x की हमें सल्फर की ज्ञात करना है तो इसको हम x मान लेंगे। फिर आगे हम प्लस लगाएंगे और सल्फर की ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 लिखेंगे हाइड्रोजन की, लेकिन 1 है कितना, हाइड्रोजन 2। अब 2 के बाद ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, अब उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर हम सल्फर को x मान लेंगे क्योंकि हमें इसका ही निकालना है। अब हमें ऑक्सीजन की पता है -2 होती है, लेकिन हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे है कितना, 4। अब यहाँ पे कोई चार्ज अगर इस पे नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0।
अब इसको मैथमेटिक्स को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमें x का मान मिल जाएगा। अगर x का मान मिल गया तो हमें सल्फर की संयोजकता मिल जाएगी। यहाँ से देखिए ये 2 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा और ये हो गया हमारा 0। अगर हम इसको x करें तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस और -2 यानी 6। x का मान कितना आ गया 6। तो जो हमारा सल्फर है या इसकी संयोजकता कितनी है +6 है। ऑक्सीकरण संख्या भी हम यहाँ से बता सकते हैं +6 संयोजकता से ये हमारा इस तत्व में जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह हम निकालते हैं, जो भी हमें निकालना है x मान लेंगे और सभी को एक समीकरण जैसा ऐड कर देंगे। अगर कोई चार्ज है तो उस पर हम वहाँ पे मतलब चार्ज नहीं है तो 0 लगा देंगे। अब देखिए अगर हम कोई चार्ज वाला लेते हैं, जैसे हम यहाँ से ले लें NH4+ आयन, तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि अब नाइट्रोजन की बैलेंसी बताओ, तो नाइट्रोजन को हम सिंपल सा x मान लेंगे। अब हमें हाइड्रोजन की तो संयोजकता आपको याद हो जाएगी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, भार भी 1 होता है, संयोजकता भी 1 ही होती है क्योंकि इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 से तो ज़्यादा दे नहीं सकता, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 1 है। लेकिन हमारा हाइड्रोजन है कितना 4। और यहाँ से देखिए जब प्लस होता है तब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें प्लस लिखा है तो यहाँ पे हम +1 ऐड कर देंगे। जब भी यहाँ पे प्लस लिखा हो तो हम यहाँ पे +1 ऐड कर देंगे। अब हम सिंपल इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा +4 हो जाएगा और इक्वल +1 हो जाएगा। अब यहाँ से x हम 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा -4 और +1। अगर यहाँ से हम x को मतलब सॉल्व करें तो यहाँ से हमारी नाइट्रोजन की जो बैलेंसी है -3 आ जाएगी। यानी हमारी जो नाइट्रोजन है वो -3 अवस्था के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हम किसी तत्व कोई यौगिक दे दे और वहाँ से किसी सेंट्रल एटम का पूछ दे कि इसकी संयोजकता बता, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। 1-2 और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए प्लस रहा तो हम ऐड करेंगे, माइनस रहा तो हम घटा देंगे। यहाँ से अगर हम कोई माइनस वाला लें, कोई माइनस यौगिक जिसमें हो माइनस आयन हो, जैसे देखिए SO4 और इस पे -2 चार्ज होते हैं। और यहाँ से हमें अब सल्फर की ऑक्सीजन मतलब संयोजकता ज्ञात करने की, आखिर जो हमारा सल्फर है वो कितनी संयोजकता से यहाँ जुड़ा हुआ है। वैसे तो हमें यहाँ से आसानी से देख के निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक बार फार्मूले पे भी रख के देख लेते हैं। देखिए सल्फर को हमने x मान लिया, ऑक्सीजन की हमारी बैलेंसी कितनी होती है -2 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 4। अब यहाँ से हमने ये 4 कर लिया और यहाँ पे -2 चार्ज है तो यहाँ पे हम -2 लिख लेंगे। अब यहाँ से x और ये -8 हो जाएगा और ये हमारा -2। यहाँ से सिंपल हम x बराबर हमारा ये जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा और ये -2 + 8 और यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा +6। यानी जो हमारा सल्फर है वो +6 से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकालते हैं। अगर उस पे आयंस है, माइनस है तो माइनस में लिख देंगे, प्लस है तो प्लस में लिख देंगे। अगर कोई आयंस नहीं है तो हम इस समीकरण को क्या कर देंगे, पूरा 0 कर देंगे अगर न्यूट्रल एटम दिया हो। तो इसी तरह हम किसी भी तत्वों की संयोजकता आसानी से यौगिकों में निकाल सकते हैं कि आखिर ये किस संयोजकता द्वारा इन तत्वों में जुड़ा हुआ है। तो आप लोग यहाँ से हम लेते हैं K2SO4, इसमें आप हमें सल्फर की निकाल के बताएंगे कि संयोजकता कितनी आई है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास कि जो हम सल्फर के कोई भी यौगिक दिया तो कैसे निकालते हैं। अगर आप 9th तक हैं तो इससे आपका काम चल जाता है। देखिए ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी दे देगा, ऐसे कुछ यौगिक दे देगा और इसमें पूछ देगा कि सेंट्रल मेटम की संयोजकता बताओ। तो यहाँ से देखिए सेंट्रल मेटम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जिनकी संख्या कम हो उसी को हम सेंट्रल मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पोटेशियम भी 2 है और ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 ही है, तो यही हमारा सेंट्रल एटम हो गया। अब हमें सल्फर की संयोजकता बतानी है। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस क्लास को से देख रहे हैं तो सल्फर की संयोजकता कमेंट में जरूर बताएं कि K2SO4 में हमारे सल्फर की संयोजकता कितनी है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने केमिस्ट्री के बेस को स्ट्रॉन्ग कर सके। हमने इस चैनल पे सबसे पहले बेसिक पढ़ा है, अगर आप पूरा देखेंगे प्लेलिस्ट में है बेसिक केमिस्ट्री, तत्वों का वर्गीकरण, केमिकल बॉन्ड, तो फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनिक में भी कार्बन पढ़ा रखा है। तो वहाँ से अगर आप पूरे अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको जो केमिस्ट्री है पूरे हम दावे के साथ कहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री तो अच्छी हो ही जाएगी। बस केमिस्ट्री से मतलब बहुत लोग डरते हैं, तो आप लोग केमिस्ट्री से डरिए ना, केमिस्ट्री को बस एंजॉय कीजिए। केमिस्ट्री एक एंजॉय ही का सब्जेक्ट है। अगर आप इसको धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिकों को समझते चलेंगे तो एक एंजॉय वाली सब्जेक्ट बन जाएगी। और देखिए बिना केमिस्ट्री का तो हमें दैनिक जीवन में ऐसे देखने को मिल जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम खाते हैं, कोई भी चीज़ें बाहर की, और ये इंक जो हम लिख रहे हैं ये भी केमिस्ट्री से ही बना है। हमारे शरीर में भी क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर में भी तत्व पाए जाते हैं। हमारे जो अगर मान लीजिए हमारे हाथ को कोई जलाता है तो हम जल्दी से हटा लेते हैं, पीछे हमारे कोई मान लीजिए ऐसे आके करता है तो हम डर जाते हैं। तो ये सब तंत्रिका के मतलब तंत्रिका द्वारा होता है। तंत्रिका वर्ग कैसे करती है, हमारे आयनों के आधार पे ही वर्ग करती है। वहाँ से सोडियम पोटेशियम आयंस होते हैं, वही अपना एक आवेग को जो सूचना होती है हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। फिर हमारा ब्रेन कहता है कि आपका हाथ जल रहा है, हटा लो। फिर अगर हमारे पीछे से कोई आ रहा है, अगर हमें एहसास हो जाता है तो कह रहा है आपके पीछे से कोई आ रहा है, आप समझ जाओ। तो ये सारा पूरा केमिस्ट्री का ही खेल है। तो आपको केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको केमिस्ट्री में फिर एंजॉय आने लगेगा। तो प्लीज़ मतलब अगर नए हैं और मतलब आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए, क्योंकि 12th तक जितने भी बोर्ड है तो केमिस्ट्री से पीछा तो आपको छोड़ने वाला है नहीं। मैथ और बायोलॉजी में आप ले सकते हैं कि मैथ को छोड़ दे, बायोलॉजी को छोड़ दे, लेकिन हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स तो ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और आपको अगर कुछ आगे मान लीजिए नीट देना है, जेई देना है, तो केमिस्ट्री ही सबके बराबर ही अपना भाग रखती है। तो इसीलिए आप केमिस्ट्री से जो भी हो सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट आपको अच्छे से अगर पढ़ेंगे एंजॉय आने लगेगा। और जहाँ पे भी जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में करें, और आपकी जो भी मतलब कोई और भी टॉपिक ऐसा जो मुझे समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएं। हम उस टॉपिक को आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट